स्टूडेंट, वेलकम टू समर्पण एक पहल। मैं अर्जुन यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण एक पहल में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 भौतिकी अध्याय 2 वैद्युत विभव एवं धारिता के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम आपके सामने लाए हैं 1 अंक वाले और 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की समीकरण लिखिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है V बराबर 1/4πε0 Q/R होता है। ठीक है, बस इतना आपको लिख देना है। नीचे लिख देंगे जहां R स्रोत आवेश से परीक्षण आवेश की दूरी है तथा Q स्रोत आवेश है। ठीक है, इतना ही लिख देंगे, काम हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वैद्युत विभव एवं वैद्युत क्षेत्र के बीच क्या संबंध है या विभव प्रबलता से आप क्या समझते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक मान को विभव प्रबलता कहते हैं। इसके बीच संबंध निकालने के लिए हम जानते हैं E बराबर होता है बंद समाकलन V बराबर होता है -E/dr। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वैद्युत विभव एवं वैद्युत क्षेत्र के बीच संबंध निकालना है। तो हम जानते हैं वैद्युत विभव V बराबर होता है माइनस समाकलन E/dr, जहां पर dr क्या है, अल्प दूरी है। ठीक है, और E वैद्युत क्षेत्र है। ओके, अगला है गोली संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक लिखिए। तो हम जानते हैं, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक क्या है, गोली संधारित्र है। तो इस पर धन आवेश को एक समान रूप से वितरित किया गया है। इस कारण मुझे क्या निकालना है, वैद्युत धारिता निकालना है। तो हम जानते हैं वैद्युत धारिता C बराबर क्या होता है, Q/V। यहाँ पर अगर हम V का वैल्यू रख दें यहाँ से, तो ये C बराबर हो जाएगा Q इंटू, देखिए V का वैल्यू इतना है तो 1/V का वैल्यू रखेंगे तो ये नीचे वाला टर्म ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला टर्म नीचे हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारे पास हो जाएगा 4πε0 R/Q। Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। C बराबर मिलेगा 4πε0 इंटू R, जो कि गोली संधारित्र के कारण धारिता है। यहाँ एक लाइन और आप जोड़ देंगे, यदि संधारित्र के बीच परावैद्युतांक स्थित हो तो C बराबर हो जाएगा 4πε0 R इंटू Q। ठीक है, चलिए इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होता है फैराड। ओके, अगला प्रश्न है, एक फैराड को परिभाषित कीजिए। तो देखिए संधारित्र की परिभाषा क्या होती है, C = Q/V। तो यहां से अगर संधारित्र की परिभाषा निकालना चाहें तो किसी संधारित्र पर स्थित आवेश और विभव के अनुपात को, तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है एक फैराड को परिभाषित कीजिए। एक फैराड किसका मात्रक है, फैराड जो हमारा है वह वैद्युत धारिता का मात्रक है। वैद्युत धारिता क्या है, देखिए एक मान लीजिए कोई हमारे पास संधारित्र है। इस संधारित्र का विभव V है और इस पर आवेश Q है। तो C बराबर होता है Q/V, जहां पर C क्या है, संधारित्र की धारिता है। परिभाषित कैसे करेंगे इसको, किसी संधारित्र पर स्थित कुल आवेश और कुल विभव के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। ठीक है, तो यहां से इसका मात्रक होता है कूलाम
और इसका मात्रक होता है वोल्ट। तो अगर इन दोनों को हम मिला के यहाँ पे लिखना चाहें तो कह सकते हैं इन दोनों को बोलते हैं 1 कूलाम प्रति वोल्ट को 1 फैरेड कहते हैं। इसको परिभाषित कैसे करेंगे? यदि किसी संधारित्र को 1 वोल्ट विभवांतर दिया जाए और उस पर स्थित आवेश 1 कूलाम हो तो संधारित्र की धारिता 1 फैरेड होगी। फिर से बोल दे रहे हैं, यदि किसी संधारित्र को 1 वोल्ट विभवांतर देने पर उस पर 1 कूलाम का आवेश स्थित हो रहा है तो संधारित्र की धारिता 1 फैरेड होगी। 1 नंबर वाले प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए अब देखते हैं 2 नंबर वाले प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इक्विपोटेंशियल सरफेस? तो यहाँ देखिए समविभव पृष्ठ क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास ऐसा पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है, तो इस पृष्ठ को बोलेंगे समविभव पृष्ठ। फिर से बोलते हैं, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। इतना लिखने के बाद आप इसमें 2 पॉइंट और ऐड कर देंगे कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। दूसरा लिख देंगे, किया गया कार्य, कौन सा कार्य? जब आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो इसमें किया गया कार्य क्या होता है? 0। तो लिखेंगे समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य 0 होता है। ठीक है। और इसमें जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं परस्पर क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। ठीक है, इतना पॉइंट आप लिख देंगे तो ये 2 नंबर के लिए सफिशियंट है। ओके, इसके बाद बढ़ते हैं अगले पृष्ठ पर। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखिए अगला प्रश्न है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो हम जानते हैं क्या, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 2 समांतर चालक प्लेटें रखी गई हैं, एक यहाँ पर है और दूसरी यहाँ पर है। ठीक है, ये निर्वात में अगर स्थित है तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो मान लीजिए इनके बीच एक परावर्तनांक माध्यम भरा गया है कि इस प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज है और दूसरी प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज है। इन दोनों प्लेटों की एक दूसरे से दूरी कितनी है? स्मॉल डी। बाकी ठीक है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों प्लेटों के कारण हमें क्या निकालना है? धारिता निकालना है। तो सबसे पहले हम कहेंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं हम लोग? V बराबर माइनस EDR होता है। बोलिए भाई, होता है। तो यहाँ से क्या कहेंगे? V बराबर हो जाएगा माइनस E का वैल्यू कितना रख देंगे? एक समांतर प्लेट संधारित्र के कारण जो धारिता होता है वह कितना होता है? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कितनी प्लेटें हैं? 2 प्लेटें हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। कंफ्यूज हुई है, सही है, ये ना रहे बस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इनटू क्या हो जाएगा? DR। यहाँ से हम अचर राशियों को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? V बराबर माइनस सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू DR। अगर DR का समाकलन करेंगे तो कितना आएगा भाई? ये आ जाएगा हमारे पास R। अब यहाँ पे देखिए DR क्या है? अल्प दूरी है प्लेटों के बीच की। तो ये अगर इस छोटी सी दूरी को हम DR माने तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा? टोटल दूरी हो जाएगा D, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? D। फिर क्या कहेंगे? परंतु हम जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है?
Q अपान A, जहाँ पर A क्या है, इसका एरिया है। तो अगर यहाँ से हम इसका वैल्यू रख दें तो कितना मिलेगा मुझे, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा V बराबर Q अपान A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। यहाँ पे देखिए विभव एक अदिश राशि है, इसीलिए यहाँ पर हम माइनस साइन को निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से हम निकालना चाहें Q यहाँ पर इंटू में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा V अपान Q बराबर D अपान A एप्सिलॉन नॉट। पुनः क्या करेंगे, अगर यहाँ पर हम Q को ऊपर ले जाएंगे और D को नीचे लाएंगे तो ये पूरा टर्म भी यहाँ पर पलट जाएगा। इस प्रकार हमारे पास होगा Q अपान V बराबर एप्सिलॉन नॉट A इंटू अपान D। अगर यहाँ पर हम कहें कि Q अपान V बराबर C होता है, तो यहाँ पर Q अपान V को हम C से रिप्लेस कर देंगे, जो कि गोली संधारित, जो कि समांतर प्लेट संधारित की धारिता है। तो C बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपान D। यदि इन दोनों प्लेटों के बीच एक परावर्तनांक माध्यम भरा गया है, तो यदि प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक माध्यम हो तो C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A के अपान D। अर्थात जो माध्यम में समांतर प्लेट संधारित की धारिता होगी वह निर्वात में समांतर प्लेट संधारित की धारिता का K गुना हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया है। इसकी लंबाई 2L है। यहाँ पर एक पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पर माइनस Q चार्ज है और यहाँ पर प्लस Q चार्ज है। तो द्विध्रुव को θ1 कोण पर रखा गया है। इसको मान लीजिए हम θ2 कोण तक घुमा दिए। इन दोनों के बीच जो अंतर है वह d थीटा है। तो वैद्युत द्विध्रुव को अपने अक्ष पर घुमाने में जो किया गया कार्य होता है वह उसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। तो हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, PE साइन थीटा, ठीक है। तो यदि वैद्युत द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में अल्प कार्य dw हो तो देखिए dw बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, बलाघूर्ण इंटू विस्थापन। अब विस्थापन कितना है, θ1 से θ2 तक हम अगर घुमाएंगे तो विस्थापन हो जाएगा d थीटा, ठीक है। अब यहां पे हम कहेंगे अतः यहां वैल्यू रख देंगे हम किसका, टाउ बराबर पी साइन थीटा रख देंगे। तो dw बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। मुझे संपूर्ण कार्य निकालना है तो हम कहेंगे अतः वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में संपूर्ण कार्य कैसे निकालेंगे, समाकलन dw इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा समाकलन PE साइन थीटा डी थीटा। चलिए इसकी लिमिट लेंगे तो लिमिट क्या होगी, जब यहाँ पर ये θ1 कोण पे था तो कार्य कितना था 0,
जब यह θ2 कोण तक घुमा दिया गया तो कार्य कितना हो जाएगा W। तो अगर यहाँ पे हम लिखेंगे 0 to W dW, यहाँ अचर राशियां बाहर आ जाएंगी, P और E बाहर आ गया, हमारे पास बचेगा इंटीग्रल θ1 to θ2 sin थीटा d थीटा। dW का समाकलन करेंगे तो कितना आएगा W, लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर W तक। PE को एज इट इज लिख दिए। साइन थीटा का समाकलन करेंगे तो माइनस कॉस थीटा, लिमिट इसकी होगी θ1 से θ2 तक। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे रखा हो जाएगा W माइनस, देखिए पहले W के स्थान पे W रखेंगे, फिर W के स्थान पे 0 बराबर यहाँ पे हो जाएगा PE, माइनस को हमने बाहर कर लिया, यहाँ पे हो जाएगा, एक बार हम थीटा के स्थान पे θ2 रखेंगे तो ये हो जाएगा cos θ2 माइनस, फिर थीटा के स्थान पे हम θ1 रखेंगे तो ये आएगा cos θ1। जब इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो W बराबर प्राप्त हो जाएगा PE, यहाँ माइनस का गुणा होगा तो ये cos θ1 आगे हो जाएगा और cos θ2 पीछे, अर्थात हमारे पास हो जाएगा PE ऑफ cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, यही हमारा किया गया कार्य है। ठीक है, अब मुझे निकालना है वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, देखिए वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत दिशा से, वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत दिशा से वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जितना भी काम होगा वही हमारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा। तो इसके लिए अगर यहीं से हम वैल्यू निकालेंगे तो θ1 का वैल्यू कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी 90 डिग्री पर रखा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यहां लिख लेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए जब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए हम बात करेंगे तो θ1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री और θ2 को आप रख देंगे थीटा के बराबर। तो हमारे पास हो जाएगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैपिटल U बराबर W। और देखिए यहां पर W का वैल्यू कितना है, W का वैल्यू है PE ऑफ cos θ1 का वैल्यू cos 90 डिग्री, यहाँ पे यहाँ θ1 का वैल्यू 90 डिग्री माइनस θ2 का वैल्यू थीटा डिग्री। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो U बराबर क्या मिल जाएगा, PE ऑफ cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 माइनस cos थीटा। वापस अगर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो U बराबर आएगा माइनस PE cos थीटा, जो कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए अभिष्ट व्यंजक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।